नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद के नमस्कार। एक और नए एपिसोड में। तो अ, हम आज शुरुआत करेंगे एक उससे कि सिखों को पगड़ी बांधने की आज़ादी नहीं है भारत में, है ना? ये हमने हाल ही में किसी व्यक्ति से सुना था जब वो डैलस ट्रिप आए थे। चलो शुरुआत करते हैं आज का ये संस्करण। तो मैं हूँ प्रमेश। और दोस्तों, मैं हूँ शालीन। रमेश। अब मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। तो देखिए, आप चलिए खुल के बात करते हैं। तो आप जो है हमारे राहुल बाबू की तरफ राहुल बाबू की तरफ आप जो है और इशारा कौन कर है रहे ऐसा? हैं। तो और जो है देखिए, राहुल बाबू में ना दो दो बहुत कमाल की चीज है। उन्होंने एक किसी पब्लिक एड्रेस में उन्होंने एक सिख पर्सन बैठा हुआ था, यूथ, उसको पॉइंट करके उन्होंने बोला कि जो है इंडिया में सिख कम्युनिटी के लोगों को टर्बन पहनने की फ्रीडम नहीं है, कड़ा पहनने की फ्रीडम नहीं है, गुरुद्वारा विजिट करने की फ्रीडम नहीं है। तो अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट ऐसा हुआ है जो इसको इनडायरेक्टली एड्रेस करता है, बल्कि क्या डायरेक्टली एड्रेस करता है, उसी की बात करेंगे। चलिए प्रमेश, शुरू करते हैं इसकी डिस्कशन। हाँ, तो शालिल, राहुल गांधी ने अपने ब्रायलस के दौरे में सिख समुदाय के ऊपर एक उदासी भरा मतलब एक चित्रण किया था ना। तो उसका हम्म। पूरा जो उनकी कोशिश थी कि ये एक कहते थे कि भाई उन्हें अपने टर्बन्स पहनने की अनुमति नहीं दिया जाती है, उन्हें अपने गुरुद्वारों में नहीं दिया जाता। तो ये भी एक कहा कि मतलब दोष उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं सिख नहीं है और वहां पे नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ सिखों को इतना बड़ा ओहदा, एयर चीफ मार्शल का ओहदा दिया जाता है। और एकदम ये पहली बार प्रमेश। नहीं हो रहा और है, ये चौथी बार हो रहा है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन चुके हैं, राइट। और ये उन्होंने चौथी बार ये सिख के रूप में ये पद जो है, आपने सही कहा, मिला हुआ है। और ये उपलब्धि सिर्फ गांधी के लूज स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करती है प्रमाण, बल्कि ये हमारे जो आर्म फोर्स है और आर्म फोर्स के जो लीडर्स हैं, सेनापति जिसको बोलते हैं, उनके बीच की इंक्लूसिविटी और अवसर की भावना को भी उ- उभर कर दिखाती है। ये कमाल की चीज है। बिल्कुल शालीन। तो जो बेसिकली बात करते हैं ना, तो जैसे अमरप्रीत सिंह जी जो हैं, वो एयरफोर्स में उनका करियर बहुत मतलब प्रशंसनीय रहा है। उन्हें आई थिंक 1986 में फाइटर पायलट बने थे वो। तो जी हाँ। उनका जो पहला वो था, आई थिंक 17 स्क्वाड्रन में थे वो। उन्हें मतलब मिग 21 से चालू किया था शायद। हाँ, मिग मिग 21 की उन्होंने उड़ान भरी थी, एकदम सही कह रहे हैं प्रमेश। और उन्होंने अपने कैरियर में कई इम्पोर्टेंट पोस्ट हैंडल किए हुए हैं प्रमेश। जैसे कि अगर आप देखें, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए फाइटर स्क्वाड्रन, फिर एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ ए बेस, एंड देन थर्ड आई थिंक डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। ये तीन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उन्होंने हैंडल किए हैं। और अमरप्रीत सिंह जी जो हैं, जो उनकी लीडरशिप एंड उनकी जो टैक्टिकल स्किल्स है ना, उसके लिए वो वेल नोन है। उनकी बहुत रिस्पेक्ट है विद इन आवर फोर्स। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मतलब ये नियुक्ति अगर हम देखें तो इसमें मतलब ये दर्शाती है ना कि मतलब इंडिया की कैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और नियुक्ति एक मतलब प्रमाण भी है कि मतलब जो आईएएफ में जैसे इंडियन एयरफोर्स है, उसमें कौशल और समर्पण का महत्व है। जहाँ मतलब व्यक्ति के धर्म या परिवार मतलब पहचान, पारिवारिक पहचान हो चाहे मतलब उसके और कोई हो, उसकी मतलब कोई और पहचान उसकी महत्व नहीं रखता है। उसकी सिर्फ योग्यता ही को देखा जाता है। तो उन्हें मतलब आगे बढ़ाता है और उनको पूरा समर्थन देता है। तो ये अमरप्रीत सिंह की मतलब खुद की उपलब्धि है उसमें। मतलब वो एक सिख हैं, उसमें उनका इस वजह से उनको नहीं मिली है। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनको चुनौती मतलब उनकी नियुक्ति हुई है। तो आईएफ ने मतलब इंडियन एयरफोर्स ने अपना महत्वपूर्ण मिशन किया है और अपना लीडरशिप के लिए योगदान उन्होंने जो करा है, उसको देखते हुए आईएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने उनकी नियुक्ति की है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है।
एकदम प्रमेश। और देखिए किसी भी पोस्ट या किसी भी चीज के लिए इंडिया में कोई किसी आदमी का रिलीजन, आदमी की अम, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, ये सब नहीं देखा जाता है। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है इसको। और ये एक सबसे बड़ी चीज है ना, ये जो अभी नियुक्ति हुई है इनकी, जो इनको नया डेजिग्नेशन दिया गया है उनके उनकी जो ये दिखाते हैं कि ये देश की सभी समुदाय के लिए अवसर है। आप सिखों को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होगी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं, उनको फ्रीडम नहीं है, तो हमारे चार सिख लोग जो है इस तरीके से हैं। हमारे मुस्लिम समुदाय से भी बहुत लोग की पोस्ट में है, राष्ट्रपति हुए हैं हमारे बिल्कुल मुस्लिम समुदाय से, बिल्कुल। चलिए अब उपराष्ट्रपति भी हुए हैं। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ हाँ पे जी। एक महत्वपूर्ण इतिहास है कि जो हमारे सिंह साहब हैं, वो चौथी बार तो बने ही हैं, पर उनका नेतृत्व मतलब जैसे उनके पहले भी एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह रह चुके हैं, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह रह चुके हैं, भदूरिया रह चुके हैं, राजे सिंह भदूरिया, और एक एयर चीफ मार्शल रंजन गुप्ता ने भी मतलब संभाला था। तो इनके हाँ लिए जी। लोगों के लिए मतलब लीडरशिप से आईएफ को काफी मजबूती दी गई है। तो ये मतलब काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। बिल्कुल प्रमेश। और देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स जो है को मॉडर्नाइज करने के लिए इनका बहुत, मिस्टर सिंह का बहुत योगदान रहा है। और इनकी इनकी जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी, जिससे जो है इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथन हुई है। और सिख समुदाय के लोग किस प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकते हैं, इसका एक बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है। अब उनके इस कंट्रीब्यूशन से ये भी पता चलता है प्रमेश कि सिख के समुदाय के जो हमारे सिख समुदाय है, इसकी कितने समर्थ लोग हैं ये, राइट। और इनकी अपनी परंपरा है, इनकी अपनी विरासत है, जिसको इन्होंने बनाए रखा है। मिस्टर सिंह की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब दूसरे आगे बढ़ते हैं, तो इनके कंट्रीब्यूशन और लेगेसी की भी बात करते हैं। तो सिंह साहब जो हैं वो अपने करियर के दौरान मतलब भारत की हवाई शक्ति को मजबूती तो दे ही रहे थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भी योगदान दिया है, और आईएफ हम्म। को मॉडर्नाइज करके करने में मतलब मदद भी की है। कई अपने जो डिफरेंट पोस्ट में जो रहे हैं वो, उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत था एक बहुत फेमस, उसमें भाग लिया था। फिर ऑपरेशन एक सफेद सागर था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। तो ये इन एकदम सब प्रमेश। महत्वपूर्ण मिशन में वो भाग ले चुके हैं। एकदम प्रमेश। और देखिए इनकी लीडरशिप जो है ना, बहुत इंस्पिरेशन का सोर्स है सभी के लिए। न कि ओनली आर्म फोर्स के लोगों के लिए जो आर्म फोर्स में किसी भी कैडर पे हैं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी जो नियुक्ति है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, मतलब उनके लिए पर्सनल अचीवमेंट तो है ही है, बल्कि पूरे देश के लिए एक जैसे मैंने बोला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और जो दिखाता है कि इवन सिख समुदाय से के लोग जो हैं हमारे देश की रक्षा करने में कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ये इस बात को दिखाता है। बिल्कुल सही बात है शालिन। तो चलिए फिर अब कंक्लूड करते हैं। तो अंत में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है उनका पद पर बैठना सिर्फ एक मतलब नियुक्ति नहीं है, एक संदेश है जो मतलब बाकी लोगों के लिए है कि प्रतिभा को धर्म से आगे रखा जाता है भारत में। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मतलब अभी लोगों को सामने राहुल गांधी के विचारों को बिल्कुल झुटला देती है। मैं देखिए वो एक परसिक्यूटेड नैरेटिव को चैलेंज करता है। हम्म। एंड ये हमारे सिख कम्युनिटी जो है और इसके कि अन्य, इवन नॉट सिर्फ सिख, और भी सारे सारे जो समुदाय हैं हमारे इंडिया में, इनकी सफलता को दिखाता है। और चलिए इस उपलब्धि को हम सेलिब्रेट करते हैं, और अपने उन सभी लोगों की यूनिटी को समझने, सभी लोगों की यूनिटी को हम समझें, और जो हमारे देश को मजबूत बनाते हैं,
देश के लिए डेडिकेटेड हैं, और इस इम्पोर्टेंट मिश्रा सिंह के अपॉइंटमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और हमें जैसे हमने पहले भी एक बार आई थिंक एक एपिसोड में कहा था कि हमारे सिख भाई जो हैं कभी भी बेचारे नहीं है। वो हमारे को सबको जो है सुरक्षा प्रदान करते थे, तो उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वो सुरक्षित हैं इंडिया में। चलो इस एपिसोड में अब हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सब लोगों के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। और आगे फिर हमारे को बताइए आपका क्या है। चलिए, धन्यवाद एंड नमस्कार। तो चलिए फिर आज इतना ही। अब अगली बार तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और नए दृष्टिकोण के लिए आज संवाद करते रहें। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद।